ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मरुधरा के महासंग्राम पर। न्यूज 18 राजस्थान का महा कवरेज लगातार जारी है और साथ ही आपसे कहना चाहते हैं महज 1 घंटे बाकी हैं। प्लीज प्लीज निकलिए घरों से और मतदान में शामिल होइए। जो मतदान प्रतिशत अब तक हम तक पहुंचा है उसको बढ़ाकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे बड़ा पर्व इसे कहा जाता है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही आप चुनते हैं अपना नेता। और बीजेपी का एक दिग्गज चेहरा है दिया कुमारी, वोटिंग के लिए जिस वक्त पहुंची उस वक्त की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईवीएम तक पहुंचने से पहले कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बाद ईवीएम तक पहुंचते हैं। उन्हें जब वो पूरा कर रही थी इसके बाद ईवीएम तक पहुंची और बटन दबाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार हालांकि चुनाव लड़ने को लेकर वो उत्साहित नहीं थी और उन्होंने ये फैसला लिया था कि इस बार का चुनाव वो नहीं लड़ेंगी, लेकिन पार्टी के लिए वो काम करती रहेंगी, प्रचार में भी शामिल होंगी। वैसा उन्होंने किया भी। तो उनकी भाग्य का फैसला तो ईवीएम में कैद नहीं हो रहा है, लेकिन मतदान करने वो जरूर पहुंची, जो ये बताता है कि देखिए हर चीजें सिर्फ महत्वाकांक्षाओं के आसपास नहीं होती हैं। कुछ चीजें इसलिए भी करनी होती हैं क्योंकि चीज और जो तमाम बातें हैं वो भविष्य के लिए ही होती हैं। देश का भविष्य तो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले ही रहा है। अपने भविष्य को सोचते हुए भी लोगों को मतदान करना होगा और इसीलिए ये आखिरी 59 मिनट्स जो बाकी हैं जिसमें आप अब कतारों पर लग सकते हैं, जिसके बाद आप समय खत्म होने के बाद भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे अगर आप 5 बजे तक कतार में लग चुके हैं। तो ये मैसेज भी इन तस्वीरों के जरिए जा रहा है। दिया कुमारी एक बड़ा चेहरा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए पोलिंग बूथ पर नजर आई। और स्वप्निल कुछ वैसी अलग तस्वीरें भी देखने को मिली, जैसे जयपुर से हमें तस्वीरें देखने को मिली। लोग थोड़े से हतोत्साहित होते हुए जब भीड़ ज्यादा थी तो बाहर निकल आए। ऐसे में लोगों से यही अपील है कि इस तरह से आप हतोत्साहित ना हो, उत्साह को बरकरार रखें। परेशानी हमें पता है आपको जरूर हो रही होगी, लंबी कतारें हैं, कहीं पर दिक्कतें हो रही है मशीनों में। ऐसे में आप अपना हौसला ना खोएं, आप अपने सब्र को बनाए रखें, क्योंकि जब आपने इतना लंबा इंतजार करा है 5 साल का, तो शायद कुछ महज थोड़े से घंटे और सही। सब्र का फल मीठा होता है। हो सकता है आप जिसे वोट डालें वही जनप्रतिनिधि बने, हो सकता है आप जिसे वोट डालें उसी की सरकार बने, क्योंकि कीमत तो एक एक वोट की भी बहुत ज्यादा है और राजस्थान से बेहतर इसे कौन समझता है। लगातार अनीता इस बारे में हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि सब्र रखिए, सब्र बनाकर रखिए, क्योंकि आप एक बड़े उद्देश्य के साथ लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए वहां पर खड़े हैं। ऐसे में आपको जो परेशानी हो रही है उसे हम समझ रहे हैं और साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप वहां से लौट जाएं। सब्र रखते हुए मताधिकार का प्रयोग करें। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब दिया कुमारी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बाहर आई थी, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तो ये अहम तस्वीरें जो और भी लोगों को उत्साहित करेंगी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान लगातार तमाम तस्वीरें, आम और खास की तस्वीरें अब उनके मताधिकार का इस्तेमाल होने के वक्त की आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त 56 मिनट बाकी हैं। प्लीज जुड़िए इस प्रोसीजर से, क्योंकि सवाल आपके अपने प्रदेश का है। तो स्वप्निल, जैसे कि हम बार लगातार बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जयपुर न्यूज रूम से, और उनसे भी सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि आज जो है सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 11 तारीख को पिटारा खुलेगा, तब देखना होगा कि क्या कुछ। और ये हम सभी का अधिकार है, लोकतंत्र का गर्व है आज, और मैं तो सभी को कहूँगी कि आए और अपना वोट जरूर कास्ट बिल्कुल, वोट करना हर व्यक्ति का, हर नागरिक का अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और चाहे वो
कहीं से भी हो, चाहे राज परिवार से हो, चाहे ऑर्डिनरी फैमिली से, कहीं से भी हो, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का ये अधिकार है और इसको जरूर जरूर उन्हें अपनाना चाहिए, बिल्कुल इसका प्रयोग करना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के जाने का, कैसा है आपको लगता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा काम किया सरकार ने इन पूरे 5 साल। आपको लगता है मौका मिलेगा दूसरा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन आपको मौका नहीं मिला, आपको इस बात का मलाल है? मुझे मौका नहीं मिला वाली बात नहीं, मैंने इस बार डिसाइड किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना था और पार्टी का काम कर रही हूँ मैं। कैंपेनिंग एक्टिवली मैंने किया, आपने देखा होगा। आपने देखा मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बातें की गई, जिस सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया, आपको लगता है कहीं महिलाओं का अपमान किया है कांग्रेस की तरफ? बहुत ज्यादा अपमान किया है, बहुत ही गलत है ये, और इस तरह से भाषा का किसी भी महिला के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। और वो तो उनकी इतना एक्सपीरियंस है, उन्हें इतने बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस है, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया, ये गलत है। कितनी सीट मिलने जा रही है आपकी पार्टी को? अगर फुल मेजोरिटी मिलेगी। आपने वोट किया, आपके पुत्र पद्मनाभ का भी वोट यहाँ पर जी, वो थोड़ी देर में आएंगे जी। मैम एक बार दिखा दीजिए। तो बिल्कुल आपने सुना क्या कुछ कहना था दिया कुमारी का। वो साफ तौर पर आश्वस्त नजर आ रही थी कि इस बार पार्टी को फिर से लोगों का साथ जरूर मिलेगा। ये देखने वाली बात होगी और 11 तारीख को ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि इस बार हवा किस ओर बह रही है और ऊंट किस करवट बैठने वाला है। और हमारे साथ जो गेस्ट पैनल इस वक्त मौजूद हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सत्येंद्र राघव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका। मुझे लक्ष्मीकांत जी एक बात बताइए कि आज जितने भी बीजेपी के चेहरों ने कहा कि हम पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में लौटेंगे, फुल मेजॉरिटी मिलेगी, अभी कुछ देर पहले दिया कुमारी जी भी यही कह रही थी कुछ ही सेकंड्स पहले, कोई भी ये क्यों नहीं कह रहा कि 180 सीटें मिलेगी? वही तो लक्ष्य था आपका। नहीं, देखिए लक्ष्य था, अभी भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि सब लोग चुनाव में हैं और चुनाव का फीडबैक जो है उस हिसाब से सब लोग ये बात कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत 101 भी होता है और 180 भी होता है। 100 के ऊपर जितनी भी सीटें आएंगी वो पूर्ण बहुमत से ऊपर सीटें हैं, इसलिए हम पूर्ण बहुमत की राजस्थान में सरकार बनाने वाले हैं 11 तारीख को। या आपने लक्ष्य जरूरत से ज्यादा ही ऊंचा रख लिया? नहीं, देखिए महत्वाकांक्षा की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जनता तय करती है कि किसको वोट देना है। और हम इस आधार पे कह रहे हैं कि हमने 5 साल में सरकार के जनता के बीच में जाकर जो काम किए सरकार के रूप में, और उसके बाद जो चुनाव हमने लड़ा है, बिल्कुल व्यवस्थित चुनाव, सकारात्मक सोच के साथ मुद्दों पे चुनाव जो लड़ा है हमने विकास के आधार पर, उसके तहत जनता का जो रेस्पॉन्स है हमारे नेताओं की सभाओं में और आज जो वोटिंग करने के दौरान, उससे बिल्कुल साफ है। आज आप जयपुर शहर की आप जो जहां पर बूथ की पोलिंग्स हो रही हैं, अगर आपके रिपोर्टर्स वहां गए होंगे, सबको पता है, हम लोग भी जाकर आए, वहां कांग्रेस की जो बेंचेज वो खाली पड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो अपने पूरे उत्साह में लोगों को निकाल कर मतदान करा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक का कार्यकर्ता अपने काम में बहुत मजबूती से जुटा हुआ है। माफ कीजिएगा लक्ष्मीकांत जी, ये तो कांग्रेस के साथ भी हो सकता है कि हो सकता है बेंचेस पे जिन्हें बैठना था वो यहाँ वहां जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हो। ये तो आप अपने चश्मे से, अपनी नजर से देख रहे हैं, है ना सत्येंद्र जी? क्या कहेंगे आप? जिनको चुनाव आप भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, चुनाव का रिएक्शन ले लेते हैं ना सर। अब जब आप ऐसी बात कर रहे हैं तो रिएक्शन क्यों ना ले लें? सत्येंद्र जी क्या कहेंगे आप? देखिए सुबह से लोकतंत्र का फॉर्म में 8 बजे से मतदान जारी है, और जिस तरीके से मतदान में उत्साह है युवाओं का, उस हिसाब से लग रहा है कि ये सुनामी है। कांग्रेस फुल मेजोरिटी में सरकार बनाएगी, 98 दोहराएगी। और जहां भी राजस्थान में ऐसा लग रहा है, पूरे राजस्थान में एक कांग्रेस का वातावरण दिखाई दे रहा है जिस उत्साह के साथ से। इसके अलावा मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमने अभी चुनाव आयोग से शिकायत की है कि 400 वीवीपैट मशीन जो है वो खराब है, वहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। या तो चुनाव आयोग उनको तुरंत सुधार करे, और जहां मशीनें खराब हैं वहां टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि वोटर बहुत बड़ी संख्या में वोट देने के लिए घर से बाहर निकला है। ऐसे अवसर पर जब एक महापर्व है, लोकतंत्र पर्व है, वोटर डालना चाहता है, वहां चुनाव आयोग की गलती से, अधिकारियों की गलती से जहां मशीनें खराब हैं उनको तुरंत ठीक करें, और जहां मशीनें खराब हैं वहां टाइम। अच्छा, मुझे खुशी है सत्येंद्र जी कि आप अब सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि मशीन खराब है, आप ये नहीं कह रहे कि मशीन मैनिपुलेटेड है। आपने अपना ये स्वर तो चेंज किया। नहीं, अभी जो शिकायत मिल रही है वो अभी उसके बारे में कह रहा हूं। राजस्थान में देखिए जो वातावरण हमें दिखाई दे रहा है, जो हमने 5 साल की मेहनत की है, जो 5 साल हमने किसान, युवा और इनकी जो बात हुई है, युवा 59% राजस्थान में युवा है जो वोट डालने के लिए निकला है। और जिस परसेंटेज से आप देखिए 3 बजे तक कहाँ
कहीं 55%, कहीं 50%, ये जो कह रहा है कि ये बहुत बड़ा बदलाव की ओर, जो परिवर्तन की ओर जो है वो युवा और जो पूरा वोटर जो है मतदाता जो राजस्थान का वो बाहर निकल चुका है। और राजस्थान में एक परिवर्तन की लहर आप चाहे जिधर भी देखें, मेरे मित्र भी कह रहे थे कि टेबलें खाली, कोई टेबलें खाली नहीं। और दूसरा चुनाव आयोग लेकिन विश्वास मानिएगा सत्येंद्र जी, मेरा अपना टेबल के आधार पर आप बात को कहता है नहीं कह रहे कि लहर कोई नहीं है। देखिए मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि लहर करके किसी व्यक्ति की कोई लहर इस बार नहीं है। अगर कुछ है तो उसमें आपका कितना योगदान है या इनका कितना है, वो उस पर बहस हो सकती है। लहर तो किसी तरह की नहीं है राजस्थान में। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, दोबारा मैं आपको शामिल कर रहा हूं और मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी लहर है, कांग्रेस के हिसाब से लहर है। और फिर बीजेपी की जो आप टेबल का अनुमान लगा रहे हैं, आपने 5 साल के विकास की बात नहीं की, हम विकास के आधार पर जीत रहे हैं, आप टेबल के आधार पर जीत रहे हैं। पूरे राजस्थान में जिस तरीके से देश प्रदेश जो खराब है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है राज बदलने के लिए, आज का वोटर मुझे लगता है कि उसने अपना ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, मैं चाहूंगा, चूंकि आप भी अब पार्टी के कुछ युवा चेहरों में शुमार करने लगे हैं, चूंकि अंतिम 49 मिनट्स बचे हैं, 49 मिनट बचे हैं, एक बार आप भी अपने स्तर पर वोटिंग की अपील करें। सत्येंद्र जी ने वोटिंग की अपील की थी, उसका भी असर ग्राउंड पर हो सकता है देखने को मिले। बारी आपको भी मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल निश्चित ही हम लोगों ने अपने अपने स्तर पर जिस माध्यम से हम कर सकते थे, सुबह से हम लोग कर रहे हैं। अभी आपने मौका दिया है तो उसका भी जरूर हम लाभ उठाएंगे। हम राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति से जो कि मताधिकार करने के लिए योग्य है, 18 वर्ष से ऊपर है, उन सब से अपील करते हैं कि मतदान के लिए बाहर निकलें, जो अभी तक नहीं निकले हैं। और राजस्थान ही नहीं बल्कि ये जो चुनाव है हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो हमको मिला हुआ है, उस चुनाव में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो हमको लगेगा कि लोकतंत्र का ये पर्व सफल हो रहा है। जितने अधिक से अधिक लोग ये वोट करने के लिए निकलेंगे, वो अच्छी सरकार चुनेंगे और निश्चित ही कल को ये दावा कर पाएंगे कि जो चुनी हुई सरकार है उसमें उनकी हिस्सेदारी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों से जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया, उनसे अपील करूंगा कि वो घरों से बाहर निकलें और मतदान केंद्र तक जाकर मतदान करें। ठीक है। अब जी, स्वप्निल, यहाँ पर इन्होंने अपील तो की। चलिए लक्ष्मीकांत जी, आपसे वापस मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं। स्वप्निल, जहाँ आपने इनसे पूछा कि मेजॉरिटी की बात ये नहीं कर रही है, अभी कोई आंकड़ा नहीं दे रही है, कह रहे कि मेजॉरिटी होगी, तो यानी ये नहीं मानते कि एंटी इनकम्बेंसी कोई ऐसा फैक्टर है जिसका अफेक्ट हो सकता है? क्या पता उस वजह से ये कोई आंकड़ा ना दे पा रहे हो? दरअसल वो ये कह रहे हैं कि 100 के ऊपर 180 भी आता है, 150 भी आता है। नहीं, लेकिन मतलब वो लगभग 80 संख्या आती है। जो पिछली बार दिया वो इस बार नहीं दे पा रहे लक्ष्मीकांत जी आप, क्योंकि ये आपको भी कहीं अंदाजा है कि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमने एंटी इनकम्बेंसी के चुनाव राजस्थान में देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव पिछला चुनाव था जिसमें बिल्कुल आंधी चली और कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई। राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के नेता जब पिछली बार चुनाव प्रचार करने जाते थे तो लोग उनकी सभाओं में आते भी नहीं थे, उनको सभा करने भी नहीं देते थे। आप राजस्थान का इस बार का चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारी मुख्यमंत्री महोदया हों, चाहे और नेता हों, उनकी सभाओं में उमड़ा जन सैलाब और उनको जिस तरह का जनता का रेस्पॉन्स है, वो ये अपने आप में साबित करता है कि एंटी इनकम्बेंसी जनसभाओं में जुटी भीड़ सरकार का घोतक नहीं होती है। लक्ष्मीकांत जी, आप इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप भी इस बात को जानते हैं। और सत्येंद्र राघव जी, जनसभाओं में जुटने वाली भीड़ को देखकर तो आपको भी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। वो पूरी की पूरी वोट में बदलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती सत्येंद्र जी। नहीं, फिर भी एक मैसेज होता है जनता का। हाँ, तो फिर तो राहुल गांधी की जनसभाओं में भी बहुत भीड़ जुटी, वो भी एक मैसेज था। नहीं, राहुल गांधी की जनसभाओं में कितनी भीड़ थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबने देखा है। जहां जहां राहुल गांधी की सभा हुई है, जहां राहुल गांधी की सबने देखा है सर। आपका टीवी जो लोग अभी देख रहे हैं उनको पता है कि राहुल गांधी की सभाओं में कितनी भीड़ हुई है। लक्ष्मीकांत जी, सबने देखा है ना? सत्येंद्र जी रिएक्शन दें। देखिए, मेरा फिर आपसे कहना है कि राजस्थान में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की आंधी है कांग्रेस के पक्ष में, और हम बार बार कह रहे हैं, हम हर आदमी से कह रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं, हर चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि वोटर घर से बाहर निकले, क्योंकि हमें पता है कि जो वोटर घर से बाहर निकलेगा, जो मतदान तक जाएगा, वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि 5 साल में जिस तरीके से राजस्थान का हाल बना रखा था, उससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस 150 से ज्यादा सीट जीतने जा रही है राजस्थान में। मैं आंकड़ों के साथ ये दावा कर सकता हूं, है ना? और ठीक है, राजस्थान की सत्येंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि जो स्टार प्रचारक आपकी पार्टी के रहे, बाद में लक्ष्मीकांत जी यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, उनका मेजर तौर पर फोकस जो रहा वो नेशनल इश्यूज पर रहा और या फिर नेशनल चेहरों पर रहा। क्या ये कोई स्ट्रेटेजी थी विधानसभा चुनावों में?
देखिए, हमारे जो नेशनल स्टार प्रचारक आए थे उनका पूरा फोकस राजस्थान पे था। राजस्थान के किसान की उन्होंने बात की, राजस्थान में बेरोजगारी की उन्होंने बात की, राजस्थान में नहीं, उन्होंने राफेल की भी बात की, उन्होंने यहाँ वहाँ की भी बात की, यहाँ की एक परियोजना का नाम भी गड़बड़ा गए, उनकी जबान भी फिसल गई। राफेल की बात करते हो, अपने आप को चौकीदार समझने वाला था वो पैसा। उन्होंने कहा कि भाई अनिल, आपके लिए तो अनिल अंबानी की जय बोलो, आप तो लेकिन सर फिर वही बात है ना, भाषाई गरिमा तो फिर इस तरीके से चूक जाती है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आपका भी रिएक्शन, आपके भी स्टार प्रचारक के तौर पर कोशिश तो 2019 में करते रहे। कभी भाषा की गरिमा नहीं, हमने भाषा की गरिमा कभी नहीं सर, मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं उस पर डिस्कस कर चुका हूं सत्येन जी। भाषा की गरिमा गुजरात में भी खोई गई थी और यहाँ पर भी खोई गई, ऐसा लगता है जैसे उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा हो। लेकिन हाँ, लक्ष्मीकांत जी बोले देखिए सर, आप प्रधानमंत्री बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं, तो भाषा की गरिमा नहीं होती। अरे सर, उनसे भी मैंने सुबह यही पूछा था सर। सुनाओ। हाँ बोले लक्ष्मीकांत जी। मैं आपको जवाब दे रहा हूं सर। मैं आपने कभी देखा, आपने उन सब के मुंह से एक बात सुनी होगी कि राजस्थान में भामाशाह योजना चल रही है, 30,000 से लेकर 3 लाख तक का लोगों को फायदा मिल रहा है, किसानों के कर्जे माफ हुए हैं, सड़कें बनी है, जल स्वावलंबन चला है, और बहुत सारे हमारे अन्नपूर्णा के माध्यम से 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में भोजन देते हैं राजस्थान में सर। लेकिन निशाना साधने के नाम पर तो आप भी राहुल गांधी पर ही निशाना साधते रह गए। नहीं, देखिए आप कहां अशोक गहलोत पर निशाना साध पाए, आप कहां सचिन पायलट पर निशाना साध पाए? निशाना तो आप राहुल गांधी पर ही साध रहे थे। देखिए, मेरे को 10 मिनट दीजिए सर मेरी बात। बजरंगबली की जाति पूछ रहे थे, बजरंगबली की जाति गिनाए। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मैं मुद्दे यहाँ पर बैठकर नहीं गिनाता तो आपको याद होते कि राजस्थान में भाजपा के नेताओं ने मुकदमे गिनाए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2008 से 2013 जारी रह सकती है? क्योंकि पहले राम इसमें आते हैं, उसके बाद हनुमान जी की एंट्री भी यहाँ पर होती है, तो तमाम अब लगता है कि अब भगवानों को भी, शंकर जी को मिस मत कीजिए जी बिल्कुल, शायद हो सकता है आने वाले वक्त में हमें वो भी कुछ सुनने को ऐसा मिल जाए। शंकर जी तो आए हैं। तो ये हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है और उससे पहले हम रुक कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब वो आपको कुछ जानकारी देंगे कि कहाँ कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हुआ है। बिल्कुल अनीता, देखिए जिस तरीके से वोट के परसेंटेज आ रहे हैं उत्साहित करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज अभी तक की बात कर लें वो 60% को क्रॉस कर चुकी है। और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात कर लें वो स्थिति हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सादुल शहर विधानसभा सीट की, जहां पर तकरीबन 64% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। सादुल शहर की यह स्थिति है। श्रीगंगानगर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर 56% लोगों ने वोट कर दिए हैं। अभी तक की जो स्थिति है वो हम बता रहे हैं, आखिरी घंटा भी चल रहा है, ये भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। करणपुर विधानसभा सीट पे तकरीबन 63% वोटिंग हो चुकी है। सूरतगढ़ विधानसभा सीट जहां पर 68% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। रायसिंह नगर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर भी 66% लोगों ने वोटिंग की है, जबकि अनूपगढ़ विधानसभा सीट से 66, हनुमानगढ़ विधानसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो यहां पे 62% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। नोहर विधानसभा सीट, यहां से 64% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अगर बीकानेर ईस्ट की बात करें तो यहां पर तकरीबन 54% लोगों ने वोट किया है, जबकि कोलायत विधानसभा सीट पे 62% लोगों ने, लूण करंसर में 60% लोगों ने वोटिंग किया है। तो यह स्थिति जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन एक अपील जो है वो लगातार हम कर रहे हैं कि आखिरी घंटा चल रहा है, कुछ मिनट अब शेष बचे हैं, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके अलावा तारानगर विधानसभा सीट में 60% लोगों ने वोट किए हैं। सरदार शहर विधानसभा सीट में 61% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। चूरू विधानसभा सीट 61% लोगों ने यहां वोटिंग की है। रतनगढ़ से 57% लोगों ने वोटिंग किया है, जबकि सूरजगढ़ विधानसभा सीट से 57% लोगों ने जो मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। और आखिरी घंटा ये लगातार हम अपील कर रहे हैं दर्शकों से कि लोकतंत्र में आपको यह अधिकार मिला है वोट करने का, इसका इस्तेमाल करें, वरना फिर अगले 5 सालों तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। पिलानी विधानसभा सीट से 58% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। झुंझुनू विधानसभा सीट से 57% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, जबकि मंडावा विधानसभा सीट पे अगर देखा जाए तो 62% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके अलावा उदयपुर वाटी से 61% लोगों ने वोटिंग किया है। खेतड़ी विधानसभा सीट जहां से 62% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ की अगर बात की जाए यहां पे 60% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है।
सीकर में तकरीबन 58% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। श्रीमाधोपुर में 60% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो यहाँ पर आपने सुना कि कहां पर कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ है। सपने, हालांकि वोटिंग का आंकड़ा तो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन अभी भी 40 मिनट बाकी हैं, लोग अभी भी निकल सकते हैं, देरी अभी भी नहीं हुई है। बिल्कुल, इन 40 मिनटों में मार दीजिए चौका, फिर अगले 5 साल नहीं मिलेगा मौका। लेकिन कुछ ऐसे वोटर्स हैं, दुख के साथ बताना पड़ रहा है, जिन्हें यह मौका हासिल नहीं हो पाया। दरअसल हमने सुबह आपको ये खबर बताई थी कि लखनऊ एयरपोर्ट पर कई वोटर्स हैं और उनकी फ्लाइट डिले हो रही है। सुबह 8 बजे से वो लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। उनका मकसद था कि आज किसी तरीके से जयपुर पहुंचे और अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर जाकर मतदान करें। ये उन वोटर्स की तस्वीरें हैं और उनके चेहरे पर आपको निराशा भी नज़र आ रही है। दरअसल हुआ ये है कि उनको एयर इंडिया की फ़्लाइट लेनी थी और एयर इंडिया की फ़्लाइट का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया। करीब 5 घंटे तो वो डिले हुई और उसके बाद फ़्लाइट को रद्द कर दिया गया। तो वो जो मतदाता जयपुर आने वाले थे लखनऊ से, वो नहीं आ पाए हैं और जाहिर तौर पर इसके चलते वो नाराज भी हुए हैं, वो भड़क उठे। यात्रियों ने एयर इंडिया पर FIR दर्ज कराने की बात कही है, क्योंकि वो अपना हक, अपना अधिकार समझते हैं। उनको उनके हक से महरूम होना पड़ा, उनका अधिकार उनसे लगभग छीन लिया गया जैसी स्थिति बनी, जिसके चलते वो नाराज हैं और FIR दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। तो स्वप्निल, यहाँ पर तो वो अपने मत का अधिकार जो है वो यहाँ उसका उपयोग नहीं कर पाए और ये बेहद दुखद सिचुएशन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह से जो हालात बने वो उनके भी बस में नहीं थे। तो बड़ी खबर एक और मिल रही है, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। 400 वीवीपैट खराब होने की शिकायत की है। कांग्रेस ने वोटिंग का समय बढ़ाने की यहाँ पर मांग की है। स्वप्निल जी बिल्कुल, और कुछ देर पहले हमारे गेस्ट सत्येंद्र भारद्वाज जी भी इस ओर इशारा कर रहे थे कि चुनाव आयोग से पार्टी ने शिकायत की है कि कई जगहों से ईवीएम खराब होने के साथ साथ वीवीपैट मशीनें खराब होने की शिकायत मिली। उन्होंने एक आंकड़ा दिया है 400 का कि 400 वीवीपैट प्रदेश भर में खराब हुई है, जिसके चलते शिकायत उन्होंने आयोग को की है कांग्रेस ने। साथ ही एक मांग भी उठाई है आयोग के समक्ष कि वोटिंग का समय बढ़ाया जाए, क्योंकि इस खराबी के चलते कई जगह काफ़ी समय वेस्ट भी हुआ। बहरहाल बड़ी संख्या में लोग अभी भी मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 38 मिनट बाकी हैं, इस्तेमाल कीजिए। जी स्वप्निल, 38 मिनट और रह गया। 38 मिनट भी बहुत कीमती हैं। जो लोग अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं उनके लिए ये एक और काउंटडाउन की बात आप कर लीजिए। तो अब यहाँ से आप निकल सकते हैं। अभी भी आप अपना वोट जो है अगर आपने नहीं दिया तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज भी पल पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। कहाँ वोटिंग हो रही है, कहाँ कितना प्रतिशत रहा, किस तरह की तस्वीरें निकल कर आई, कहाँ हंगामा हुआ, हर एक खबर हमें आप तक पहुंचाई, जिसकी आपसे जो आपसे जुड़ी हुई है वो एक खबर हमने आप तक पहुंचाई। और ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा 11 तारीख को। तो हमारे साथ बने रहिएगा। सुबह 6 बजे से महा कवरेज जनादेश को लेकर हम आपके साथ होंगे, आपके बीच होंगे। आपको ये बताएंगे कि कौन है जो इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने वाला है। सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजों को आप तक पहुंचाने का हर बार बनाया इतिहास। एक बार फिर 1200 से ज्यादा रिपोर्टर बेजोड़ रिजल्ट अपडेट टीम के साथ न्यूज़ 18 दिखाएगा 5 राज्यों के वोटों की पहली गिनती से अंतिम नतीजों तक। मरुधरा का महासंग्राम 11 दिसंबर सुबह 6 बजे से लगातार।